नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को जो शरीर के 7 चक्र होते हैं मित्रों, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। कल मैंने एक ऐसे ही बता दिया था, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र के बारे में। तो आज जो है उसके डिटेल में जा कर के आप लोगों को कुछ बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये बहुत ज़रूरी है कि मूलाधार चक्र होता क्या है, इसके क्या क्या काम होते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसलिए इन चक्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन चक्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे रेकी करेंगे, कैसे स्पर्श चिकित्सा करेंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, इसको ध्यान से सुनेगा। तो उससे पूर्व एक सुविचार क्या है मित्रों? समस्या का स्वीकार ही समस्या का समाधान है। जब तक आप समस्या को स्वीकारोगे नहीं तो समाधान कैसे संभव है? हम लोग घर में ही हैं, बाहर कहीं भी काम करते हैं, समस्याएं आती ही रहती हैं। उनकी तह तक पहुंचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा समस्या क्या है और उसका क्या कारण है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। तो इसलिए समस्या को अगर आप स्वीकार करेंगे तभी तो समाधान दे सकते हैं। तो इसलिए स्वीकृति पहला लक्षण है समाधान की ओर बढ़ने का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, इसको ध्यान रखिए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने मूल विषय पे। हमारा मूल विषय है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र में मित्रों इसके डिटेल में जाएंगे तो कम से कम 10 पॉइंट निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, मूलाधार चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट चक्र। और इसका 1 नंबर पे अर्थ क्या है? आधार, सहारा। मतलब ये बेस है, सहारा किसके ऊपर ये टिका हुआ है, ये चीज़ है इसका। और तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व है इसका। मूलाधार चक्र का जो तत्व है ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। और तीसरे रंग क्या है? लाल रंग है ये। और चौथा ज्ञानेंद्रिय क्या है? सुगंध। 5वें नंबर पे संबंधित ग्रंथि एडर्नल ग्रंथि, एडर्नल। और 6ठे पे वृत्ति है। तो वृत्ति में क्या क्या है? अर्थ, काम और मोक्ष, 3 चीज़ें हैं, अर्थ, काम और मोक्ष। और 7वें नंबर पर है कार्य। कार्य में क्या है मित्रों? स्थिरता, सुदृढ़ता, सृजनशीलता। स्थिरता, सुदृढ़ता और सृजनशीलता। और 8वें नंबर पे है संबंधित अंग, पाँव, तलवे, हड्डियाँ, बड़ी आंत। क्या क्या है? पाँव हैं, दोनों अपने पाँव हो गए, उनके तलवे हो गए, और हड्डियाँ और बड़ी आंत है। इनके जो अंग होते हैं मूलाधार चक्र के, जो अंग जिन पे हमें रेकी देनी होगी आगे चल करके। और बीमारियां कौन कौन सी होती हैं मित्रों? और 9वें नंबर पे इनसे जो मूलाधार चक्र से रिलेटेड कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले नंबर पे कब्ज आता है, पेट से रिलेटेड है ये कब्ज। साइटिका होता है, अर्थराइटिस होता है, घुटने की समस्याएं जो होती हैं मूलाधार चक्र जब बिगड़ता है तब होता है। और शारीरिक कमजोरी होता है, चक्कर आता है, और भी कुछ थोड़ी बहुत और बीमारियां होती हैं इत्यादि करके बताया है। और 10वें नंबर पे क्या है? मुख्य कार्यकारी शक्ति क्या है? गुरुत्वाकर्षण। मतलब एक अट्रैक्शन की पावर, गुरुत्वाकर्षण, ये चीज़ है इसमें। तो अब इसमें थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं मित्रों, ध्यान से। पहला चक्र मूलाधार चक्र है। जैसा कि नाम है उसी से मालूम पड़ता है कि यह मूल आधार है, शरीर के सभी चक्रों का आधार है। मतलब जितने और भी चक्र हैं, 6 और मूलाधार के अलावा जो 6 और चक्र हैं, उनका बेस है, आधार है। मतलब आधारभूत स्तंभ कह लीजिए। वही कहते हैं ना, एक पेट की जो समस्या होती है, पेट की बीमारी से और भी बीमारियां पैदा होती हैं, ये बोला गया है, डॉक्टर ने कहा है मित्रों। तो ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है, इस पर विशेष ध्यान केंद्रित कीजिएगा आप लोग। शरीर के सभी चक्रों का आधार है यह मूलाधार चक्र। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। ये पृथ्वी, अभी बताया भी था हमने अभी इससे पूर्व। अर्थात इसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर, भौतिक शरीर पर और हमारी क्षमता पर पड़ता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका प्रभाव हमारे अस्तित्व पर, मतलब मेन जो हमारे शरीर का अस्तित्व हमारे ही ऊपर, मतलब ये बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़, ये कहने का है। और भौतिक शरीर पर
हमारी क्षमता पर पड़ता है। हमारे शरीर में इस चक्र का स्थान गुदाद्वार एवं जनन अंग के बीच रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से माना जाता है। ये ध्यान रखना है, इसको फिर से सुनाते हैं मित्रों, सुनिए इसको। इस चक्र का स्थान गुदाद्वार एवं जनन अंग के बीच रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर से माना जाता है। रीढ़ की हड्डी जो शुरू होती है वहाँ से अंतिम छोर पर इसका माना जाता है, इसका स्थान जो है। यह चक्र हमारे शरीर के ठोस भागों से संबंध रखता है, जैसे हड्डियों एवं बड़ी आंत के जहाँ से ठोस गुजरता है। मज्जा से घुटने एवं तलवे में कुछ सहयोग चक्र होते हैं जो कि मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र को सहयोग देते हैं। इसी चक्र पर कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती है, ऐसा शास्त्रोक्त है, ऐसे मतलब शास्त्रों में कहा गया है। इसी को कठिन साधना एवं तपस्या के द्वारा जागृत कर अन्य चक्रों का भेदन कर सहस्त्रार तक पर पहुंचा जा सकता है। मतलब मूलाधार सबसे नीचे की स्थिति है, इस पे अगर हम अपने मन मस्तिष्क को समझाएंगे, अपने शरीर का इलाज करेंगे, तो हम सहस्त्रार चक्र तक जो अंतिम छोर पे है मित्रों, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये बता रहे हैं। और यह चक्र जीवन को प्रेरणा देता है, यह चक्र जीवन को प्रेरणा देता है और आधारभूत अतिजीविता के तथ्यों पर शरीर को सद बनाए रखने में सहायक होता है। यह अगर हमारा मूलाधार चक्र सही हो गया मित्रों, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये चीज़ है। और दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का में पहले नाम अर्थ क्या है? माधुर्य है। दूसरा तत्व क्या है? जल तत्व है। तीसरा रंग है नारंगी, इसका कलर क्या है? नारंगी कलर का होता है। और ज्ञानेंद्रिय क्या है? स्वाद, इससे हमें स्वाद का पता चलता है। और पांचवें ग्रंथि गोनेड ग्रंथि है। और वृत्ति क्या है? विकास। कार्य क्या है? इच्छा, आनंद, कामेक्षा, प्रजनन। संबंधित अंग क्या है? गर्भाशय, जननेंद्रिय, किडनी और ब्लेडर जो है। मुख्य बीमारियां क्या होती है? नपुंसकता, ब्लेडर एवं किडनी समस्या, मूत्रदोष, जननांग संबंधित बीमारियां। स्त्रियों के लिए गर्भजनिक समस्या जो होती है, इसी स्वाधिष्ठान चक्र के डिसबैलेंस की वजह से ये होता है मित्रों। शरीर में सूजन, सेक्स से संबंधित बीमारियां, ये चीज़ें हैं। मुख्य कार्यकारी शक्ति के विपरीत के प्रति यह चक्र विकास से संबंधित है। यही दोनों प्रकार के विकास सांसारिक या आध्यात्मिक होते हैं। यहीं से दोनों दिशाओं में से किसी में भी जाना संभव है। सांसारिक विकास अर्थात प्रजनन से संबंध रखता है। यह चक्र अहम का परिचायक और काम शक्ति, सेक्सुअल पावर का केंद्र माना जाता है। दोनों पैर और प्रजनन संबंधित अंग इसके अंतर्गत आते हैं। इस चक्र के द्वारा किसी व्यक्ति के मनोभाव को जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, मन स्थिति को जानने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा मित्रों। आध्यात्मिक विकास उसी ऊर्जा को ऊर्ध्व कर ऊपर की ओर ले जाना एवं अन्य चक्र का भेदन कर उस ऊर्जा को सहस्रार तक ले जाना है। यह जल तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका प्रभाव कफ, मूत्र, जननांग व काम भावना से जुड़ा है। यह चक्र नाभि मंडल से नीचे व जननांग के ऊपर दोनों के मध्य में स्थित। यही से ऊर्जा यदि उधरगामी की जाए तो आध्यात्मिक विकास होता है और यदि अधोगामी हो तो संसार का विकास होता है। मतलब ये ऊर्जा अगर बढ़ी हुई है ऊपर की तरफ है तो आध्यात्मिक विकास होता है मित्रों, और अगर नीचे है तो सांसारिक जीवन में लिप्त रहता है, उसको अध्यात्म में रुचि नहीं रहती है। ये कहने का मतलब ये अर्थ है। तो आज हम लोग यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं मित्रों, और कल अगले वीडियो में आगे के चक्रों के बारे में बात करेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति, ओम।